Good afternoon, students. Again, I welcome you all in science class. So, student, in today's class, we will discuss our chapter 11, Introduction to Matter. So, स्टूडेंट अगर पार्ट 1 आपने वो नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा. देन पार्ट 2 का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे. ओके, सो फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर. बेसिकली हम लोगों ने मैटर पढ़ा था. Student, in this session we will learn about interconversion of the states of matter and many more things which are related to states of matter. So, interconversion of a state of matter. All three states of matter can easily be found in nature. They are interconvertible in nature, which means they can be converted from one form to another. मीन्स इंटर कन्वर्जन का मीन्स है कि जो भी एक फॉर्म में किसी भी दूसरी फॉर्म में किसी भी चीज़ का कन्वर्ट हो जाना, वो होता है इंटर कन्वर्जन. अगर आइस क्यूब की बात करें, आइस क्यूब क्या है, वाटर की फॉर्म में बनने के बाद फिर क्या होता है, गैसेस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है. तो ये क्या है, एक इंटर कन्वर्जन स्टेट है मैटर का. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इंटर कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर. दिस इंटर कन्वर्जन may take place in various matters. Some of them are explained. मीन्स कुछ हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इंटर कन्वर्जन की बात. जैसे अगर मैंने अभी बताया आपको कि जो आइस क्यूब्स हैं, आइस क्यूब से क्या होता है, बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं उनके पिघलने के बाद पानी बनता है. पानी बनने के बाद क्या होता है, वो एवोपरेट होने लगते हैं, या फिर एवोपरेशन के बाद जो पानी है वो भाप बन के उड़ने लगता है. तो ये सारे क्या है, इंटर कन्वर्जन के एग्जाम्पल हैं. इन अमेजिंग फैक्ट्स, व्हाट इज द ओनली मैटर प्रेजेंस ऑन द अर्थ विच नेचुरली एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर किसी एक ऐसी मैटर की बात करें तो जो क्या है, सॉलिड की फॉर्म में भी है, लिक्विड की फॉर्म में भी है और गैसेस स्टेट में भी पाया जाता है. तो स्टूडेंट, लाइव चैट में आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा मैटर है जो हमारी अर्थ पे नेचुरली एग्जिस्ट करता है और जो इन तीनों फॉर्म्स को होल्ड करता है, मीन्स ये तीनों तरीके से पाया जाता है. स्टूडेंट, बेसिकली जो वाटर है हमारा, पानी, अगर आइस की बात करें तो क्या है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं जिनको बोलते हैं, बर्फ़ के चट्टान टाइप के होते हैं जो बर्फ़ से बने होते हैं, उन्हें ग्लेशियर्स बोलते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में है. दूसरा लिक्विड की फॉर्म में जो रिवर्स हैं, रिवर्स में वाटर फ्लो होता है, वो लिक्विड है. एंड गैसेस फॉर्म में जो वाटर है हमारा एवोपरेट हो जाता है या वाष्प बन के उड़ जाता है, वो क्या है, गैसेस फॉर्म में. तो वाटर क्या है, नेचुरली एग्जिस्ट होता है हमारी अर्थ पे, जो 3 स्टेट में पाया जाता है, तीनों स्टेट्स में हमारी अर्थ पे पाया जाता है. नेक्स्ट, मेल्टिंग. मेल्टिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ का पिघलना. व्हेन हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ सॉलिड सब्सटेंस, एनर्जी ऑफ इट्स molecules increases. Due to this increase in energy, expansion take place in solids. This increases space between molecules and lead to conversion of solid into liquid. अगर हीट किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करने के बाद क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, वो एक्सर्ट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. दूसरा क्या है, इंक्रीज होती है उसमें एनर्जी, जिस वजह से क्या होता है, उनका एक्सपेंशन हो जाता है. एक्सपेंशन का मतलब होता है जो भी एरिया है, जो भी चीज़ है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. दिस इंक्रीजेज स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड लीड टू कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड. जो क्या करता है, सॉलिड से उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में मदद करता है. अगर बर्फ के टुकड़े को अगर हम गर्म करें तो बर्फ का टुकड़ा क्या होगा, गर्म होने के बाद वो वाटर की फॉर्म में बन जाएगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा. लिक्विड फॉर्म की बात अगर क्या करें, उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो गैसेस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को मेल्टिंग बोलते हैं. अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या, मेल्टिंग ऑफ आइस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग. आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी. स्टूडेंट्स, कुछ मेल्टिंग के एग्जांपल्स हैं. मेल्टिंग के एग्जांपल्स में अगर बेसिकली बात करें तो क्या है, पहले सॉलिड सब्सटेंस के बाद क्या होता है, वो लिक्विड की फॉर्म में बनता है. देन क्या होता है, एवोपरेशन की प्रोसेस को डन करता है, मीन्स गैसेस फॉर्म में आता है. तो फर्स्ट क्या हमारा, आइस क्यूब्स है, बर्फ के टुकड़े. बेसिकली आप अपने घर में भी इन्हें देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में से आप निकाल सकते हैं बर्फ के टुकड़ों को.
फ्रिज में से निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, किसी पॉट में उसको रख देना है या फिर किसी आप यूटेंसिल्स में रख सकते हैं। बर्तन में रखने के बाद आप देखेंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगे। मेल्ट होना मतलब जब जो हमारा फ्रीज है या रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, ठंडा है, कूल है एज कम्पेयर एज रूम टेम्परेचर, यानी कि जो घर का हमारा टेम्परेचर है, बाहर जो रूम है उसका टेम्परेचर है, उसके कंपैरिजन में जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होगा, जिस वजह से क्या होगा, जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो धीरे धीरे बाहर के एनवायरनमेंट में पिघलना शुरू कर देगा। तो जो पिघलने के प्रोसेस को कहते हैं वो होता है मेल्टिंग। ओके, जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम खाते खाते कई बार गिर जाती है, या आइसक्रीम की जो कोन है वो कई बार जो ऊपर से आइसक्रीम है वो ऊपर से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये उसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है, बेसिकली व्हेन हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ लिक्विड सब्सटेंस, एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीज ड्यू टू दिस इंक्रीज इन एनर्जी, लिक्विड मॉलिक्यूल्स गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जब किसी भी हीट एनर्जी यानी कि किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, किसी लिक्विड सब्सटेंस को, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे अगर दूध है उसको आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो भी उसका एक प्रॉपर प्लेस है, या फिर बोलते हैं कि अगर बर्तन में आधे तली तक क्या है दूध है, तो गर्म करने के बाद क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट के ड्यूरेशन में वो बर्तन के ऊपर तक आ जाएगा। तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे क्या होगा, एनर्जी, लिक्विड मॉलिक्यूल्स गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दिस लोअर्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड लीड टू द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म। जो क्या करते हैं, लिक्विड को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वेपोराइजेशन के स्टेट को होल्ड करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज वेपोराइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस का हीट होने के बाद गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना वेपोराइजेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे लाइव चैट के थ्रू पूछ लीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ वेपोराइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम वाटर। जैसे पानी को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगी। और खेतों में जब क्या होता है, पानी लगता है तो उस टाइम पे जब धूप लगती है तो क्या होता है, भाप जैसी उठती है, आप सबने देखा होगा। या फिर जो खाना बनता है हमारे यहाँ प्रेशर कुकर से जो सीटी लगती है, तो उसमें भी आपने देखा होगा, एयर जो स्टीम है वो बाहर निकलती है, उसको आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो आज देख लीजिएगा। ओके, वेपोराइजेशन टेक प्लेस इन टू मैनर विच आर नोन एज बॉइलिंग एंड एवोपरेशन। बेसिकली वेपोराइजेशन का प्रोसेस दो तरीके से होता है। एक बॉइलिंग होता है गर्म करने पे, दूसरा क्या होता है, एवोपरेट होता है, जो कि एवोपरेशन डिफरेंट थिंग है। वेपोराइजेशन बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एवोपरेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, यानी कि जैसे सनराइज हुआ, धूप निकली, धूप निकलने के बाद जो नदियों का पानी है या फिर जो भी पानी तालाब का पानी है वो एवोपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ वेपोराइजेशन। वाइल दैट ऑन बॉइलिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग, यानी कि जो टेम्परेचर हम अपने घर में किसी भी खाने को बनाने के लिए या फिर वाटर को बॉयल करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो होता है हमारा बॉइलिंग। ओके, तो जो वेपोराइजेशन है वो बॉइलिंग टेम्परेचर से कम होता है बेसिकली, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो आपको पता है, जो हीट प्रोड्यूस करने के बाद, हीट के बाद जो बेसिकली प्रोसेस कंप्लीट होता है उसको हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट तो बताइए, लाइव चैट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद आप पूछ सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं इसके वेपोराइजेशन के और मेल्टिंग के, बेसिकली वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग के बेसिकली। ओके, वेपोराइजेशन में आप देख सकते हैं पानी का जो एरिया है वो वेपोराइजेशन के थ्रू एवोपरेट हो रहा है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉइलिंग की ड्यूरेशन में बॉयल हो रहा है वाटर। नेक्स्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में बेसिकली जो वाटर है, वाटर का क्या होता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, वो होता है फ्रीजिंग। जैसे वाटर बॉटल को आप आज क्या करिएगा, आज आपको क्या करना है, वाटर बॉटल को वाटर से फिल करके थोड़ा सा कम फिल करना है,
हाफ बॉटल फिल करिए, उसके बाद अब देखिए वाटर को आप जब फ्रीज़र में लगाएंगे उसके बाद क्या होगा, जो वाटर है वो फ्रीज़र के थ्रू या रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद वो बर्फ़ की फॉर्म में बन जाएगा, आइस की फॉर्म में बन जाएगा। तो वो क्या है, उसका टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से वो फ्रीज हो जाती है। नाउ व्हेन हीट एनर्जी इज एक्सर्टेड, डबल टाइम यहाँ पे इज लिख गया है, फ्रॉम अ लिक्विड सब्सटेंस एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। जब हीट एनर्जी एक्सर्ट होती है तो लिक्विड सब्सटेंस क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाते हैं। जो भी लिक्विड्स हैं उनका क्या होता है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रहता है। दूसरा क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स और डिक्रीज हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ये लिक्विड क्या होते हैं, स्टेबल होने लगते हैं, फिक्स होने लगते हैं, इनका शेप और साइज फिक्स होने लगता है और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इस प्रोसेस को बेसिकली बात करें तो क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग। यानी कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं, जो कि हम अपने घर में एक बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हैं कि पानी की बॉटल या फिर जिसमें हम पानी रख के उसको आइस में कन्वर्ट करते हैं या फिर बर्फ जमाते हैं, तो वो क्या है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो वो आप देख सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं इसका। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रीज और फ्रीजिंग। ओके, नाउ here few examples of freezing you can see, देख सकते हैं घर में हम बर्फ जमाते हैं, ये सब चीज़ें इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। बेसिकली कंडेंसेशन क्या होता है, when heat energy is exerted from a gaseous substance energy of its molecules decrease. This cause decrease in intermolecular spacing which lead to conversion of gases into liquid form. हीट क्या होता है, गर्म होने के बाद जो भी गैसेस सब्सटेंस होती है उनकी एनर्जी क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, जिस वजह से क्या होता है, कम होने की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, ये गैस क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस गैसियस और दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द गैसेस इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। यानी कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो सकता है फ्रॉम स्टीम, जैसे किसी भी पानी, जैसे अगर चाय बन रही है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से एक हल्का सा ऊंचाई पे प्लेट लगा सकते हैं और प्लेट लगाने के बाद आप देख सकते हैं उसमें जो भाप है वो क्या होगा, स्टीम है, वो आप देख सकते हैं पानी की फॉर्म में बन जाएगी। ड्यू है, फॉग, क्लाउड्स। आप एसी जिस रूम में चलता है, एयर कंडीशन चलता है, उसके जो ग्लासेस होते हैं या जो शीशे होते हैं विंडोज़ के, तो विंडो के जो शीशे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ड्यू की फॉर्म में बन जाते हैं, उनके ऊपर हल्का सा पानी जैसा अमाउंट होता है, आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये सारे एग्जांपल हैं कंडेंसेशन के। कुछ प्रोसेस है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली क्या है, सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, सॉलिड से फिर क्या होता है, सब्लिमेशन के थ्रू गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और भी कई सारे हैं, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है जो मैंने आपको सेपरेट करके एक्सप्लेन किया है। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे लाइव चैट के थ्रू पूछ लीजिए। अगर कोई समस्या है आपको या कोई प्रॉब्लम है, आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। बेसिकली टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं इन अ प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ सोल्यूशन। किसी भी एक सोल्यूशन को बनाने के लिए प्रॉपर प्रोपोर्शन में अ सोल्यूशन इज फाउंड बाय मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर। दिस सब्सटेंस हैविंग डिजॉल्विंग नेचर इज नोन एज सल्यूट। अगर हम किसी भी सोल्यूशन को तैयार करें या किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करें, तो उसमें दो या दो से ज़्यादा जो चीज़ें हमने मिक्स की हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी सोल्यूशन को रेडी कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में क्या होता है, बेसिकली सल्यूट होते हैं और क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। द सब्सटेंस डिजॉल्विंग नेचर इज नोन एज सल्यूट। जो किसी भी चीज़ में घुल जाए उन्हें हम डिजॉल्विंग नेचर कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, उन्हें सल्यूट कहते हैं। जैसे शुगर उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। शुगर
सॉल्ट हो गया, ये क्या है, सल्यूट है। द सब्सटेंस इन विच सल्यूट डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। और जो सॉल्वेंट होते हैं बेसिकली जिसमें हम किसी भी सल्यूट को मिक्स करें, अगर हम चीनी को पानी में मिक्स कर रहे हैं तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है। या फिर किसी और चीज़ को हम किसी भी इस तरीके के लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। थस वी कैन से दैट सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। जैसे शुगर है, वाटर है, इसको अगर मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, चीनी और पानी को मिला के हम क्या कर सकते हैं, अपना शरबत बना सकते हैं, जो कि गर्मी में बहुत फेमस होता है, मतलब बहुत डिलिशियस होता है, टेस्टी होता है, सभी के लिए काफ़ी चाव से पीते हैं सभी लोग। तो बेसिकली इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे सल्यूट की अगर बात करें तो सल्यूट क्या है, इसमें सल्यूट शुगर हो गई, सॉल्वेंट क्या है, वाटर हो गया, और मिक्स करने के बाद क्या होगा, सोल्यूशन बन गया, जो क्या है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। इसमें हम लेमन भी मिक्स कर सकते थे, यानी कि लेमन, नींबू भी निचोड़ सकते थे, नमक भी डाल सकते थे। तो ये क्या है, इन सारे 4 सब्सटेंसों को मिक्स करके हमारा लेमन जूस बन जाएगा। तो इस चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं, जो डिजॉल्विंग नेचर रखते हैं वो सॉल्यूट हैं, जो डिजॉल्व कर देते हैं वो सॉल्वेंट हैं। दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, हमारा एक सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। सम एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। कुछ एग्जाम्पल हैं बेसिकली, स्वीट मिल्क, शुगर एंड मिल्क। स्वीट मिल्क यानी कि मीठा जो दूध हम लोग पीते हैं तो उसमें चीनी और मिल्क का अमाउंट होता है। सॉल्टी वाटर, नमक और पानी का होता है। ग्लूकोज क्या है, वाटर और ग्लूकोज पाउडर का मिक्सचर होता है, जो कि हम एक फॉर्म में लेते हैं। नाउ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेसिकली, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू डिसॉल्व सॉल्यूट इन इट। In other words, that maximum extent up to which a solute can be dissolved in a solvent to form a solution is called its solubility. Solubility की अगर बात करें तो क्या है, solubility वो है, वो कैपेसिटी है जो क्या करता है, सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि जो stringing is used to increase that the rate of the solubility, heat increase rate of the solubility as well as extent of solubility। जैसे भी हम जिस चीज़ को डिजॉल्व करते हैं तो उसकी अमाउंट और उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है, देन हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेडी होता है। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर की स्टेट्स के बारे में देखेंगे। Interconversion of a state of matter provide us an effective and useful way to meet our needs। बेसिकली कई ऐसे मेटल्स होते हैं, कई ऐसी, जैसे अगर लेमन जूस की बात करें तो क्या है, वैसे अगर शुगर, सॉल्ट, वाटर और लेमन की जो डिप्स हैं उनको अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक पूरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मिल जाएगा पीने के लिए। तो वो क्या है, किसी भी एक वे को कंप्लीट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। It is widely applicable from our daily needs to new invention. Some of the major fields of its application are as follows. First क्या है, फर्स्ट है हमारा मेटलर्जी, यानी कि मेटल से रिलेटेड है। जो भी मेटल्स होते हैं आपस में मिलके, कुछ मेटल सब्सटेंस मिलके अनदर मेटल को होल्ड करते हैं। जैसे अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में क्या होता है, और भी कई सारे मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है मेडिसिन, मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक की जो चीज़ें बनती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। स्पेस साइंस में यूज़ किया जाता है, और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। इनके अलग अलग यूज़ हैं बेसिकली, तो बहुत सारी जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ कीवर्ड्स, इसका रिव्यू करेंगे पूरे चैप्टर का। मैटर्स बेसिकली क्या है, मैटर समथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वो होते हैं जो जिनमें कुछ मास होता है और जो क्या करते हैं, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ जगह घेरते हैं। स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो बेसिकली फ्रेजेस इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड क्या है, वो स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड वो स्टेट है जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर्ड एज सॉलिड स्टेट।
और गैसेस में क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि दूर दूर होते हैं, जिस वजह से क्या होता है इनके जो नेक्स्ट है मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी कि जो ठोस चीज़ है उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। वेपराइजेशन में क्या है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना। फ्रीजिंग प्रोसेस क्या है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, जो मैं आपको सारे बता चुका हूँ। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, जिसमें गैस क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सल्यूट क्या है, बेसिकली सब्सटेंस ऑफ डिजॉल्विंग नेचर, जिसमें क्या होता है किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में डिजॉल्व किया जा सकता है, जैसे शुगर की बात करें। सॉल्वेंट क्या है, सब्सटेंस इन विच सल्यूट डिजॉल्व, जिसमें हम डिजॉल्व करते हैं, जैसे पानी में चीनी को मिक्स करते हैं। और सॉल्यूशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो क्या होगा, आपका ये रेडी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर क्लास में डिफरेंट वे से भी आप पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर स्टूडेंट आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसके बाद आपका एक टेस्ट मॉड्यूल भी रहेगा, जो कि मैं आपको उसका भी एक वीडियो शेयर करूँगा। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।